हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो अभी के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के एक मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस मॉडल पेपर में हम लोग पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आज के क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सोशल साइंस के 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में 50 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह सोशल साइंस के पांचों सब्जेक्ट का है, यानी जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, आपदा प्रबंधन सभी का क्वेश्चन है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। सबसे पहले आप लोग को मिलेगा यहाँ पर खंड अ यानी सेक्शन ए मिलेगा, जिनमें आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा। 180 क्वेश्चन मिलेगा, जिनमें से मात्र आप लोग का 40 का जवाब देना है। लेकिन हम अभी के इस क्लास में 85 क्वेश्चन कवर करने वाला है और जो क्वेश्चन बाकी रहेगा दूसरे क्लास में हम करा देंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। फ्रांसीसी कहे जाते थे या शासक वर्ग या कोलोन या व्यापारी। तो याद रखिएगा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। बताना है यहाँ पर कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो याद रखिएगा 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। बताना है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो याद रखिएगा बिस्मार्क का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो याद रखिएगा 1929 लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। बताना है यहाँ पर कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई, मद्रास में या चेन्नई में या कलकत्ता में या सूरत में। तो भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल बंबई में खोली गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो निक्सन थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बताना है यहाँ पर कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो इसका राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काउंट काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। बताना है यहाँ पर कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो याद रखिएगा रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। बताना है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो इसका राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
इंडियन एस्टुअरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? बताना है कि इसका अन्य नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? बताना है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था, जो कि हम कई क्लास में यह क्वेश्चन का आंसर बताए हैं। तो याद रखिएगा, यंग इंडिया का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बताना है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो याद रखिएगा, बाइबिल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? बताना है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? बताना है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? बताना है यहाँ पर कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया। तो इसका राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? बताना है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो इसका राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हो ची मिन का सरकार थी। तो इसका राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वार एंड पीस किसने लिखी? बताना है यहाँ पर कि वार एंड पीस किसने लिखी। तो टॉल्स्टॉय ने लिखी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वार एंड पीस किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा, टॉल्स्टॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? बताना है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? बताना है यहाँ पर कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया। तो इसका राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजीम उस शान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? बताना है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण तिथि है, याद रखिएगा। आगे भी कई बार ये यूज होता है, आप लोग याद रखिएगा कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण तिथि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। बताना है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है किस अर्थव्यवस्था में। तो याद रखिएगा, 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो द्वितीय क्षेत्र का अंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 29 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, रुपया या टाका या क्यात या युआन। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोमरो यूनिस का संबंध किस देश से है? बताना है कि प्रोमरो यूनिस का संबंध किस देश से है। तो 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बांग्लादेश से
संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती हैं? बताना है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती हैं। तो इसका राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? बताना है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो इसका राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? बताना है यहाँ पर कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। तो इसका राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कम से कम 100 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? बताना है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं। तो इसका राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35 राज्य आयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रो पीसी महाननोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। बताना है कि उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो बताना है कि निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। तो इसका राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? देखिए ये भी तिथि काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लेकिन जो ये तिथि बता रहे हैं हम, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोग को आने वाला लाइफ के लिए, आने वाला फ्यूचर के लिए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो इसका राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 38 का बी हो जाएगा, 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? बताना है कि निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनिवार्य सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? बताना है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। तो इसका राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वास्थ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके फ्यूचर के लिए। तो संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर नगरीय शासन व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बताना है कि बिहार में एक नगर निगम अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चिपको आंदोलन संबंधित है। बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो सुंदरलाल बहुगुणा से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? बताना है यहाँ पर कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया। तो इसका राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। याद रखिएगा, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? आप लोग को बताना है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, कांसी राम ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दल बदल कानून लागू होता है। बताना है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो याद रखिएगा, दल बदल कानून सांसदों एंड विधायकों पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ। बताना है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ। तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था। याद रखिएगा इकहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। बताना है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 543। चलिए आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर पूछा गया है, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। बताना है यहाँ पर कि पूर्व में यानी पहले में बांग्लादेश जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान जाना जाता था। याद रखिएगा पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था तो पूर्वी पाकिस्तान। तो यहाँ पर हमने सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के एक मॉडल सेट में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा और इनमें के जो क्वेश्चन बाकी हैं तो हम अगले क्लास में करा देंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।